वीडियो 622/365। और आज हम बात करेंगे 9/11 टेरर्स के बारे में। 9/11 टेरर्स आपने सबने सुने होंगे, जो अमेरिका में हमले हुए थे, जिसमें आपने अगर बिल्डिंग का नाम सुना हो, एक थी पेंटागन और एक थी अपनी आ, मैं भूल रहा हूँ फिलहाल में, सॉरी सॉरी, मैं आपको बता देता हूँ। और दूसरी हमारी बिल्डिंग थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का आपने सुना होगा, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में है अमेरिका के, जिसके लगभग 100 मंजिला ऊंची बिल्डिंग है, जिसमें सभी तरह के बिजनेस का यहाँ कार्यालय है, जैसे कि बिजनेस का, फाइनेंस का, बैंकों का, गाड़ियों का, कारों का, सब तरह से ये ऑफिसें यहाँ पे बनी हुई हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क के अंदर इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में दो बिल्डिंगें थी, एक थी नॉर्थ और एक थी साउथ। और एक जो हमला हुआ था, एक हुआ था हमारा वॉशिंगटन डीसी में, जिसे बोला जाता है हमारा पेंटागन। तो ये सारी हम चीज़ को समझते हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं कि सर एक्चुअल में हुआ क्यों, और ये इस तरह और पूरी घटना का कैसा क्या पूरा हम क्रमवार उसको समझने की कोशिश करते हैं। बात है सन 11 सितंबर 2001 की। सुबह के 8:30 बज रहे होते हैं। तो अमेरिका के उस समय के प्रेसिडेंट रहते हैं जॉर्ज बुश। वो किसी स्कूल में जाके बच्चों को कुछ प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, उनको कुछ बता रहे होते हैं। तो लगभग 8:30 से हम थोड़ी और आगे चलते हैं, तो 8:44 पे पता चलता है कि फ्लाइट 11 जिसको हाईजैक कर लिया गया है हाईजैकरों के द्वारा। और जो हाईजैकर थे वो इतने मतलब कि स्किलफुल थे कि जो प्लेन को उड़ाना भी जानते थे। लगभग 80 के आसपास इस प्लेन में टोटल पैसेंजर थे और 11 क्रू मेंबर थे जो आ रहे थे, और 80 पैसेंजरों में हमारे 4 हाईजैकर भी थे। पता चला कि फ़्लाइट 11 को हाईजैक कर लिया गया है और वो आ रही है डायरेक्ट हमारी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ओर। तो होता है 8:44 पे पहला प्लेन क्रैश कर जाता है नॉर्थ हिस्से में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के, और जिसमें सारे के सारे लोग मारे जाते हैं। और पूरी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी कुछ उस समय तो ऊपर का बाहर का हिस्सा क्रश होता है, लेकिन देखते हैं आधे एक घंटे बाद वो भी पूरा हिस्सा टूट कर गिर जाता है। अब हम जानते हैं उसके बाद एक ये पहला हमला होता है हाईजैकरों के द्वारा, और दूसरा हमारा हमला होता है उसके बाद लगभग 9:02 पे फ़्लाइट 175 के द्वारा। क्या होता है फ़्लाइट 175, जो भी अमेरिका की ओर फ्लाइट आ रही होती है, तो उसको भी हाईजैकरों ने हाईजैक कर लिया होता है। 4 हाईजैकर जिसमें रहते हैं, जिसमें अब तो एयरपोर्टों के अंदर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, लेकिन उस समय इतनी सारी सिक्योरिटी नहीं थी। जिसमें भी 4 मैं बात कर रहा था फ़्लाइट 175 में, इसमें भी 4 हाईजैकरों ने फिर हाईजैक कर लिया था। फिर प्लेन की कमांड पायलटों से खुद ने लेकर के इसको भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ही जाके के वो कर दिया, क्रैश कर दिया। तो इसमें नॉर्थ और साउथ दोनों दो बिल्डिंगें बनी हुई हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इस तरह से, तो उसमें क्रैश कर दिया। तो 2001 में ये दोनों की दोनों बिल्डिंग ध्वस्त हो जाती हैं, जो 100 मंजिला रहती हैं, जिसमें कई तरह के बिजनेस कार्यालय हमारे रहते हैं। अब हम आते हैं उसके बाद फ़्लाइट 77 के बारे में। ये पहला हमला 8:44 पे हुआ, दूसरा हमारा 9:02 पे हुआ, तीसरा हमारा 9:17 पे होता है। जिसमें क्या होता है कि ये न्यूयॉर्क को छोड़ के आप वॉशिंगटन डीसी में एक पेंटागन बिल्डिंग है, उसमें जाके लोग क्रैश करते हैं बिल्डिंगों को। तो फ्लाइट 77 आती है, तो वही सेम कहानी, इसको भी हाईजैक कर लेते हैं और इसको पेंटागन में जाके क्रैश कर देते हैं। तीनों जब प्लेन हमारे क्रैश हो जाते हैं, तो एक और फ्लाइट आ रही होती है, फ्लाइट 93। तो पता चलता है उसको भी हाईजैकरों ने हाईजैक कर लिया है। ये बहुत फेमस वर्ल्ड का मतलब की जो घटना है, जिसे लगभग आज 23 साल हो गए हैं, सभी लोग इसको याद रखते हैं। लेकिन चौथी फ्लाइट की कंडीशन थोड़ी दूसरी थी, उसको भी हाईजैकरों ने हाईजैक करा, लेकिन इस बार पैसेंजरों ने अपने फ़ोन कॉल से पता करा कि 3 प्लेन ऑलरेडी क्रैश हो चुके हैं। कई लोगों ने चालू कर लिए थे फ़ोन, तो इन लोगों ने जो पैसेंजर हैं उनने लड़ने की कोशिश करी हाईजैकरों से। तो इस चक्कर में क्या होता है कि ये प्लेन ज़मीन में जाके क्रैश हो जाता है। मतलब कि हाईजैकरों का एक और कोई निशाना रहता है, वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि ये मतलब कि पायलट के द्वारा क्रैश करा गया है या हाईजैकरों के द्वारा क्रैश करा गया, लेकिन ये भी क्रैश हो जाता है। पूरी घटना का हम सार समझने की कोशिश करते हैं, तो इस लगभग 9/11 हमले में, अमेरिकी के हमले में लगभग 3,000 लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे लोग इसमें घायल हो जाते हैं। और बाद में ये पता चलता है कि ये पूरा मास्टर प्लान
अलकायदी आतंकी संगठन द्वारा किया गया, जिसमें सन 2001 में हम आते हैं। तो उस समय कहते हैं कि लादेन ने हमला करवाया था। उसके बाद अमेरिका ने 2011 को लादेन को मरवा दिया गया उसके पाकिस्तान में घुस करके। उस समय बराक ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। उसके बाद ये इस घटने की पूरी दुनिया में निंदा की जाती है। वो बहुत ख़तरनाक ये डिजास्टर था एकदम। उसके बाद प्लेन को लेके कई सारे रूल बनाए गए, जिसमें सिक्योरिटी उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अगर आप प्लेन पे जाओगे तो आपके पूरा स्कैनिंग होगी, बॉडी पूरा पासपोर्ट सारी चीज़ें होंगी। तो उसके बाद वही होता है। तो इस घटना को क्यों माना जाता है कि क्यों लादेन ने ये अमेरिका के अंदर ये हमले करवाए, तो उसके पीछे के कई लोग ये तर्क देते हैं कि अमेरिका की जो पॉलिसीज़ थी वो एंटी इस्लामिक थी, यानी कि इस्लाम के विरोध में थी। तो इस चक्कर में बहुत सारे अलकायदा जो संगठन है उसको काफ़ी प्रॉब्लम हुई, कई बार समझाने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। इसके कई सारे कंसेक्वेंस निकल के आते हैं, लेकिन एट द एंड इस घटना की निंदा की जाती है पूरी दुनिया में। उसके बाद हमारे कई सारी चीज़ें बदली दुनिया के अंदर, कुछ पॉलिसीज़ बदली प्लेन को लेके, और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद कई सारे कठोर नियम बनाए गए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।